स्वागत है आपका। ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। खबर पीलीभीत से आ रही है। पीलीभीत के अंदर सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है और घटना सेरा मऊ उत्तरी थाना क्षेत्र के सिंहपुरा गांव का है, जहां पर 5 महीने पहले ही दुल्हन बनी युवती की संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी है और वहीं मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर मृतका की हत्या का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया और साथ ही शव का पोस्टमार्टम कर पति को सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक युवती ने प्रेमी से लव मैरिज की थी और वहीं पति की माने तो उसकी पत्नी ने 4 मंजिल छत से कूदकर सुसाइड किए। साथ ही ससुराल में भी नवविवाहित का अंतिम संस्कार किया गया है और इसमें मैके पक्ष के लोग मौजूद रहे। हालांकि घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं की जा रही हैं और वहीं पुलिस का भी ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बताएं पीलीभीत की खबर, जहां पर सनसनीखेज मामला दरअसल निकलकर सामने आया है और नव विवाहित की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। ससुराल पक्ष के ऊपर जो है हत्या का आरोप लगाया है और मामले की जांच जो है वो पुलिस से करती हुई नजर आ रही है। ये खबर आपको पीलीभीत से बता रहे हैं, जहां पर ससुराल पक्ष पर ये आरोप लगाया है और हत्या का आरोप जो है वो मैके वालों ने लगाया। पुलिस हर एक पहलू की जांच करती हुई दिखाई दे रही है और बारीकी से तफ्तीश कर रही। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जे इससे पहले इन्हें मारा तोड़ा था घर वालों ने। इनसे दहेज के लिए पैसे मांगते थे ये लोग। इनने डिमांड रखी कि हमें 5 लाख रुपए ला के दो, नहीं इसे तुम कहीं ले जाओ। लड़कियों को परेशान करते, लड़की को एक बार मारा भी था इन लोगों ने, घर वालों ने। ये लोग दिल्ली चले गए। दिल्ली इन लोगों की बातचीत हुई पैसों के लिए। फिर लड़का वहाँ काम पे से आया, लड़की को रोज़ परेशान करता था। फिर इनकी बातचीत हुई और लड़के ने खिड़की थी, खिड़की के नीचे 4 मंजिल से नीचे फेंक दिया। जे इससे बात मुरादाबाद की करेंगे। मुरादाबाद के अंदर जिला विकास प्राधिकरण की सख्ती देखने को मिल रही है और जहां पर जिला विकास प्राधिकरण ने पंडित नगला के गागा नदी के पास रहने वाले एक 40 मकान मालिकों को एक नोटिस भेजा है, जिसमें मकान से संबंधित दस्तावेजों की मांग की गई है और साथ ही दस्तावेज न देने पर कार्रवाई की बात कही गई। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों का यह आरोप है कि विकास प्राधिकरण की टीम जबरन उनके मकानों को ध्वस्त करने का दबाव बना रही है। हालांकि विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के सामने कई बार दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी विकास प्राधिकरण उनके मकानों को ध्वस्त करने की बात कहता आ रहा है। और इतना ही नहीं, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने प्रधानमंत्री शहरी योजना के तहत बनने वाले आवासों को भी सबूत पेश करने का नोटिस जारी कर दिया। साथ ही ऐसा न करने पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। यह खबर मुरादाबाद से, जहां पर 40 मकानों को जो है वो नोटिस से भेजा गया है और मकान से संबंधित दस्तावेज की मांग की जा रही। अगर दस्तावेज पेश नहीं किए गए तो मकानों को ध्वस्त करने की बात कही जा रही है, लेकिन जो मकान के मालिक हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो मकान के पेपर है वो दिखा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण जो है उनकी बात को नहीं मान रहा है और लगातार हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा। इसी को लेकर अब नोटिस जारी किया गया है और साफ तौर पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने यह कहा है कि पहले ही सूचना दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री शहरी योजना के तहत बनने वाले मकानों को यानी कि आवासों को भी सबूत पेश करने के नोटिस दिए गए हैं और साथ ही अगर वो सबूत पेश नहीं कर पाते हैं तो उन पर कार्रवाई की बात भी की जा रही है, जो एक पूरा जो लीगल प्रोसीजर है उसके तहत कार्य किया जा रहा। लेकिन जो मकान के मालिक हैं वो ये कह रहे हैं कि गलत तरीके से हमारे मकानों को ध्वस्त करने की बात मुरादाबाद विकास प्राधिकरण करता हुआ नजर आ रहा है और 40 मकान मालिकों को नोटिस भेजा गया है, यानी कि जो उनके मकान है वो इनलीगल है और उसी के आधार पर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण उनके ऊपर कार्रवाई कर सकता है और साफ तौर पर उनको दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया है।
सहारनपुर की करेंगे। सहारनपुर हाईवे की लुटेरी हसीना का राज खुला है और पुलिस भी इस राज को लेकर भौचक्की रह गई है। दरअसल खबर सहारनपुर से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और मामला नागल थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने लूटपाट वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध असले के साथ लूटी हुई नकदी को बरामद किया है और पुलिस को मुखबिर से सूचना ये मिली थी कि लुटेरी महिला ने हाईवे पर उत्पात मचा रखा है और ये महिला हाईवे पर ट्रक के चालकों से लिफ्ट मांगकर लूटपाट कर रही थी। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी को धर दबोचा है, लेकिन हैरानी वाली बात ये रही है कि लुटेरी महिला के भेष में पकड़े गए आरोपी पुरुष निकले हैं और फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामले को दर्ज कर आगे की अवैधानिक कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अवैध असला सहित नकदी भी बरामद की गई है। मामले की जांच जो है वो आगे पुलिस से करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात ये रही कि जो महिला आरोपी बनकर लूटपाट और हुड़दंग मचाती हुई नजर आ रही थी, वो दरअसल पकड़े जाने के बाद जो है वो पुरुष निकली और महिला के वेशभूषा में वो इस तरह का उत्पात मचाती हुई नजर आई। आपको बताएं, पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि लुटेरी महिला हाईवे पर उत्पात मचा रही है और ये महिलाएं हाईवे पर ट्रक चालकों से लिफ्ट मांगकर लूटपाट किया करती है और पुलिस ने मामले को फिर संज्ञान में लिया, आरोपी को धर दबोचा और जब पुलिस ने धर दबोचा, जब आगे की कार्रवाई की गई तो हैरानी की बात यह रही कि लुटेरी महिलाएं जो थी वो वेशभूषा बदलकर वहां पर लूटपाट और अंजाम दिया करती थी, लेकिन असली में वो पुरुष निकले हैं और हर एक तफ्तीश को लेकर आगे बढ़ रही है पुलिस। बारीकी के साथ जांच पड़ताल की जा रही है। यानी दिनांक 13/14 की रात्रि में थाना नागल पे सूचना मिली कि कुछ युवकों द्वारा महिला के भेष में गाड़ी रोककर एक पिकअप ड्राइवर के साथ लूट की घटना को कारित किया गया है। इस घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए थाना नागल पर अभियोग पंजीकृत किया गया और पुलिस टीम सक्रिय हो गई। 4 घंटे के अंदर पुलिस टीम ने 5 युवक जिन्होंने इस घटना को कारित किया था, उनको पूरी कैश रिकवरी के साथ गिरफ्तार किया और इनके पास से 2 कंट्री मेड वेपन्स, 2 चाकू और 1 रॉयल एनफील्ड बुलेट और 1 एक्टिवा स्कूटी। उधर बात पीलीभीत की करेंगे। पीलीभीत के अंदर अपराध अपने चरम सीमा पर बना हुआ है और मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां पर शराब कारोबारी के 2 गुटों के अंदर झगड़ा हो गया, जिसमें जमकर मारपीट और हथियार भी चले हैं और वही घटना का वीडियो जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। वहीं पर जिसको लेकर तमाम व्यापारी भी सड़क पर उतर आए हैं और धरने पर बैठ गए। सूचना पर पहुंचे एसपी सहित भारी पुलिस फोर्स ने हालात का जायजा लिया है और साथ ही हालात को काबू करते हुए तमाम व्यापारियों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया गया। एसपी ने मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के दिशा निर्देश दे दिए हैं और पूरे मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई भी पुलिस लगातार करती हुई नजर आ रही। आपको बताएं, पूरा मामला जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और पूरे पुलिस बल के साथ जो है वहां पर पुलिस फोर्स पहुंचता हुआ नजर आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से उत्पात ये मचाया जा रहा था और सूचना जैसे ही एसपी को मिली, घटनास्थल पर एसपी साहब अपने पुलिस बल के साथ पहुंचते हुए नजर आए और अपराध जो है वो दरअसल पीलीभीत में नहीं रुक रहा है। थाना शहर का ही पूरा मामला है, जहां शराब कारोबारी के 2 गुटों के बीच में जमकर झगड़ा हुआ, मारपीट और हथियार तक चलते हुए नजर आए और पूरा जो वाकया है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और इसी को लेकर तमाम व्यापारी भी सड़क पर उतर आए हैं, धरने प्रदर्शन करते हुए नजर आए। सूचना एसपी तक पहुंची और भारी पुलिस बल के साथ जो है वो जायजा लेने के लिए एसपी साहब वहां पहुंचे और समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया गया है। देखिए, ये FL2 गोदाम पड़ता है सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में, जिसमें कि सुबह सूचना मिली थी कि वहाँ कुछ मारपीट हुई, जिसमें मौके पर तुरंत सुनगढ़ी थाने की और कोतवाली थाने की फोर्स को भेजा गया। यहाँ मेरे द्वारा स्वयं आकर भी यहाँ पर जांच की गई है। इसमें ये आयुष जायसवाल हैं जिनके द्वारा इसकी तहरीर दी गई है। हम लोग इसकी छानबीन कर रहे हैं और पूरी छानबीन के बाद हम लोग जो भी इसमें निकल के आएगा उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये
की एक बड़ी खबर आ रही है पीलीभीत से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर रिहायशी इलाके में बाघ ने दस्तक दे दी है। गांव के बाहर गेहूं के खेत में टहलता हुआ ये बाघ मिला और बाघ को देखकर किसानों में भगदड़ मचती नजर आई। घटना का वीडियो जो है जमकर वायरल किया जा रहा। तस्वीरें आप देखिए, ये बड़ी खबर आपको पीलीभीत से बता रहा है। माला रेंज इलाके के सिरसा सरदाहा का ये पूरा मामला, जहां पर एक बाघ के आने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है और गांव के बाहर गेहूं के खेत में जो बाघ है वो टहलता हुआ मिला। ये पीलीभीत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इससे पहले भी आपको ये जानकारी दें कि पीलीभीत से सटे शहर यानी कि बरेली में भी इसी तरह की एक घटना घटित हुई थी, जहां पर बाघ के आने से हड़कंप मचता हुआ नजर आया था। ये बड़ी खबर पीलीभीत से, जहां पर रिहायशी इलाके में बाघ ने दस्तक दे दी और गांव के बाहर गेहूं के खेत में टहलता हुआ मिला है और बाघ को देखकर किसानों में भगदड़ मचती नजर आई। घटना का वीडियो अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वन विभाग के लोग इस पूरे मामले को लेकर आनन फानन में कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं और थाने की फोर्स जो है वहां पहुंचती हुई नजर आई। मामला रेंज इलाके का है, जहां पर सिरसा सरदाहा का ये पूरा मामला और बाघ को लेकर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी सूरत में वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए और उसी कड़ी में लोगों के अंदर, पीलीभीत जिला वासियों के अंदर दिल में डर बना हुआ है। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दें पीलीभीत से, जहां पर बाघ के आने से कोहराम मचता नजर आ रहा है। बात फिरोजाबाद की करेंगे। फिरोजाबाद के अस्पताल प्रशासन की एक लापरवाही दरअसल निकलकर सामने आ रही है और मामला जिले के मेडिकल कॉलेज का है, जहां पर मेडिकल कॉलेज के SICU वार्ड में महिला की डिलीवरी के दौरान मौत हो चुकी है। वहीं मृतका के परिजन अस्पताल के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं और महिला मरीज की मौत के बाद अस्पताल में कर्मचारी मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया है और साथ ही महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्ची में रखवा दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर ये जो मौत हुई है, इसके पीछे डिलीवरी के दौरान जो मौत हुई है, कहां पर चूक जो है वो डॉक्टरों की रह गई है। परिवार वाले भी अब साफ तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और चिकित्सकों पर यानी कि डॉक्टरों के ऊपर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। अस्पताल प्रशासन के ऊपर अब बड़े पैमाने पर ये लापरवाही का आरोप जो है, जो महिला के परिजन है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं और SICU वार्ड में ये जो मौत की खबर है वो निकलकर सामने आई। फिरोजाबाद का पूरा मामला, तस्वीरें आप देखिए, प्रशासन की लापरवाही सामने आई है और जिले के मेडिकल कॉलेज में ये चूक का मामला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मृतका के परिजन अस्पताल के चिकित्सकों पर लापरवाही का सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और महिला मरीज की मौत के बाद अस्पताल के कर्मचारी मौके से फरार हो गए। यानी कि इतनी बड़ी खबर के बाद, दुखद खबर के बाद, जो कर्मचारी जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि उस महिला की जान बचाएं, जब ये घटना घटित हुई तो वो लोग मौके से फरार हो गए और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस हर एक पहलू की तफ्तीश कर रही है और हालात का जायजा लेकर आगे की कार्रवाई करती नजर आ रही है। पेशेंट सुबह हल्का हल्का दर्द हुआ था पेट में, तो हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए मटसाना लेके आए। उसके बाद हमने आने कुछ समय के बाद हमने पूछा, अगर मैम अगर आपके बस की हो तो बताइए, नहीं हो तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएंगे। बोले कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। तो मैंने ठीक है, हमने 1 घंटा वेट किया। फिर उसके बाद हमने दवाई ली कुछ कि दवाई ले आओ, बोतल वगैरह लगा देंगे। फिर भी उसके बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने मैडम अगर कोई आपकी बस की नहीं हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएंगे। फिर उसके बाद नहीं कोई बात नहीं है। तो उसके बाद मैं अपनी मम्मी को घर लेने चला गया गाँव वाला में। रास्ते में आ रहा था, तुरंत भैया का फ़ोन आया मुझसे बड़ी का कि सीरियस ज़्यादा केस है। तो उनने वहाँ से यहाँ के लिए ट्रांसफ़र कर दिया। 100 से कोई हॉस्पिटल है वहाँ से, एक फाइल भी बना के दी। उसके बाद इन लोग फिर उनने यहाँ भेज दिया। हम सरकारी ले जा रहे थे, नहीं वो प्राइवेट ले जा रहे थे, नहीं ले जाने दिया। फिर उसके बाद जो हमारी फाइल बना दी थी मटसेना से सरकारी हॉस्पिटल से, वो भी लोग। आगे बात लखीमपुर खीरी की करेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सुरेश खन्ना ने दौरा किया है और इस दौरान मंत्री ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा रोडवेज सेल्फी पॉइंट और महाराणा प्रताप के द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान नगर पालिका परिषद में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कमर
मकर संक्रांति की बधाई देते हुए ये बताया है कि मकर संक्रांति पंजाब हरियाणा के अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है और जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ जाता है तभी मकर संक्रांति को मनाया जाता है। साथ ही मंत्री ने मौके पर भारत सरकार की विभिन्न उपलब्धियों को गिनवाया और इस मौके पर पार्टी के कार्यकर्ता सहित वरिष्ठ नागरिक वहां पर मौजूद रहे हैं। आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सुरेश खन्ना का ये दौरा महाराणा प्रताप द्वार का शुभारंभ किया है और मकर संक्रांति की लोगों को बधाई दी है। मौके पर पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे और जो पार्टी की कार्यकर्ती शैली है, जो पार्टी के जो कार्य हैं वो लोगों तक पहुंचाते हुए नजर आए और उस मौके पर कार्यकर्ता सहित वरिष्ठ नागरिक जो हैं वहां पर पहुंचते हुए दिखाई दिए। सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और साफ तौर पर मकर संक्रांति की बधाई देते हुए ये कहा है कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाने का हमारी जिम्मेदारी है और विभिन्न योजनाओं की हर एक उपलब्धि भी गिनवाते नजर आए और इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ तमाम वो लोग मौजूद रहे जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जो सरकार की नीतियां हैं, जो नियत है वो जनता तक पहुंचाई जाए, उनके कार्य जो हैं वो जनता तक पहुंचाए जाए। और उसी बात को लेकर मंत्री जी जो हैं सुरेश खन्ना साहब दौरा करते हुए नजर आए और हर एक की चीज को लेकर अधिकारियों के साथ भी जायजा लिया गया है। रामपुर की करेंगे। रामपुर के अंदर पुलिस को एक दरअसल बड़ी कामयाबी मिली है और मामला मिलक थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही आरोपियों के पास से प्रतिबंधित पशु यानी कि गौकशी के उपकरण और 2 तमंचों के साथ कारतूसों का जखीरा बरामद किया है। और जानकारी के मुताबिक पुलिस मिलक क्षेत्र के नाइट पेट्रोलिंग के दौरान सिपाही गांव के पास सिहारी गांव के पास संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध गाड़ी आती दिखी और उसको रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो संदिग्ध गाड़ी नहीं रुकी और घेरा देख पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए वो शख्स नजर आए। वहीं पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी है और वो पकड़े गए हैं, जबकि 2 अन्य मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों पर संबंधित धाराओं में मुकदमे को दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। अवैध तरीके से गौ तस्करी जो है वो की जाती थी और अवैध असलों के साथ साथ कारतूस भी बरामद किए गए। मामले की कार्रवाई अब पुलिस से करती हुई नजर आ रही है और इससे पहले भी जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो गौ तस्करी को लेकर लगातार सक्रिय है और उन्हीं को लेकर एक्टिव टीमें भी बनाई गई हैं। दरअसल रात का ये वक्त था और उस वक्त पेट्रोलिंग पुलिस करती हुई नजर आ रही थी। एक संदिग्ध गाड़ी के आते देख पुलिस ने उसको रोकने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं रुके और चारों तरफ से घिरता देख उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग करी, 2 लोगों के पैर में गोली लगी है। अब बारीकी के साथ पुलिस जो है हर एक पहलू की तफ्तीश कर रही है कि आखिर इनके जो लिंक हैं वो कहां तक फैले हुए हैं। में ये तथ्य प्रकाश में आया था कि जो गोकस हैं उनके पास वाहन है, वो वाहन में बाहर से पशुओं को बांध कर लाते हैं और यहाँ पर सड़क के किनारे गोकसी करते हैं। इसी पर रात्रि में थानाध्यक्ष मिलक गश्त पर था अपनी टीम के साथ, तभी उन्हें एक जायलो गाड़ी मिलक से रठौंडा की तरफ जाती हुई दिखाई दी। इन्होंने टॉर्च मारकर उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने अपने को घिरा देखकर पुलिस फोर्स पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें 2 अभियुक्त मौके पर घायल होने के कारण एक बड़ी खबर सहारनपुर से आ रही है। सहारनपुर के नेहरू मार्केट में बनी मेक इन इंडिया के शेर की मूर्ति पर सरफिरा युवक जो है वो चढ़ता नजर आया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सहारनपुर से, जहां पर शेर की मूर्ति पर एक सरफिरा युवक चढ़ा और नेहरू मार्केट में ये मेक इन इंडिया की मूर्ति बनी है। पुलिसकर्मियों ने नीचे उतरने का इशारा किया और काफी मशक्कत के बाद ये सरफिरा युवक नीचे उतरा है। राहगीर जो है वो देखकर आनंद लेते नजर आए। वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आप भी दरअसल ये वीडियो देखिए किस तरह से जो सरफरा है वो चढ़ता हुआ नजर आया और पुलिस वालों ने उसको नीचे उतरने का इशारा किया है। राहगीर जो वहां से निकल रहे थे वो भी उस वीडियो का, उस तस्वीर का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। पुलिसकर्मी नीचे उतरने का इशारा कर रहे हैं और नेहरू मार्केट में बनी मेक इन इंडिया मूर्ति की ये पूरी घटना है।
बात बहराइच की करेंगे। दरअसल खबर बहराइच से आ रही है, जहां पर चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और मामला केसरगंज थाना क्षेत्र के देवलखा का है, जहां पर चोरों ने लोहे की सरिये से दुकान को निशाना बनाया और चोर दुकान का शटर काटकर दुकान में रखी 40 क्विंटल सरिया चोरी कर ले गए हैं और लोग सरिया वाहन में ले जाने का अनुमान बता रहे हैं। जानकारी के मुताबिक फैजाल ट्रेडर के नाम से संचालित दुकान में सरिया, सीमेंट के अलावा अन्य सामान की बिक्री की जाती है और व्यापारी ने 2 दिन पूर्व सरिया की खेप मंगवाई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात का जायजा लिया है। पूरे मामले को लेकर थाना प्रभारी ने यह बताया है कि चोरी की घटना का जल्द खुलासा किया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता के साथ जांच कर रही है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें ओंकार न्यूज के साथ।